गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 8। Find the sum of first 51 term of NAP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Let A be the first term and D be the common difference. According this question, whose second term an equal an equal a plus n minus 1 d, सेकेंड टर्म a2 n के प्लेस पर 2 minus 1 a plus d, ये आपका गिवन है 14। सेकेंड टर्म 14, a प्लस d इक्वेशन 1। थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d 18 a प्लस 2d इक्वेशन सेकेंड। Subtracting equation 1 and 2 we get, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका a कैंसिल हो जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस 2d सीक्वेंस में नोट कर दें। 18 a प्लस d इक्वल 14, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर दिए गए, ये कैंसिल 2d प्लस का माइनस d माइनस के 14 प्लस के 18 4 d इक्वल 4, पुटिंग d equal 4 in equation 1, a plus 4 equal 14, a equal 14 minus 4, a equal 10। a and d फाइंड हो गया। फाइंड करना है सम 51 टर्म का। Sn n by 2 2a plus n minus 1d, क्लियर। n के प्लेस पर 51 बाई 2 2 इंटू a 10, 51 minus 1 into d
4, 51/2, 2 into 10, 20, 50 into 4, 51/2, 200, 51/2 into 220, तो 51 इंटू 2 से कैंसिल कर दें, 110, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर ओके। ठीक है, तो 51 का सम 50 इंटू 4, 200, 220, 2 से कैंसिल कर दिया ये। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 term of an AP is 49, 17 term is 289, सम दिया गया तो लेट कर लेंगे। लेट A be the first term and D and कॉमन डिफरेंस D, ऐसे भी कॉमन डिफरेंस D। 7 टर्म का सम गिवन है। फार्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1d, सम गिवन है। n के प्लेस पर 7, तो 7/2 2a प्लस 7-1, 7-1, n के प्लेस पर 7, तो 6d। 7 सम गिवन है 49 इक्वल 2, तो 7/2 इंटू 2a, 7/2 इंटू 6d, तो 49, 2 से 2 कैंसिल, 7a, ये 3, 21d, ये आपका आ गया। सीक्वेंस में 7a प्लस 21d इक्वल 49। ठीक है, अभी ये 7 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 3d इक्वल 7। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। ये आपकी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। सिमिलरली 17 टर्म इज, तो S 17/2 2a प्लस 16d हो जाएगा। 17-1 16d, इसके प्लेस पर 289 गिवन है। 17 टर्म का सम इक्वल 2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो 17 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन,
तो ये a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 इधर भेज देंगे, अपॉन में आ जाएगा, 17 का ये स्क्वायर है, डिवाइड कर देगा, 289 अपॉन 17, a प्लस 8d, 17 का ये स्क्वायर है इसलिए 17 आ जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल 17, इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट कर दें तो आपका d मालूम हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम लिख सकते हैं इक्वेशन 2, वी गेट 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, a प्लस 8d इक्वल 17, a प्लस 3d इक्वल 7, ये 2 इक्वेशन, ये 1, 2 नोट कर ली गई, ये 1, a प्लस 3d इक्वल 7, सबट्रैक्ट साइन चेंज, 5d 8d माइनस 3d 5d, इधर 10, d इक्वल 2, d की वैल्यू 2 आ गई। पुटिंग d इक्वल 2 इन इक्वेशन 1, in equation 1 we get a प्लस 3 इंटू d के प्लेस पर 2 इक्वल 7, a प्लस 6 इक्वल 7, a इक्वल 7 माइनस 6, a इक्वल 1, फर्स्ट टर्म 1 आ गया, d 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम फाइंड करना है, तो Sn इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, n के प्लेस पर n ही रहेगा, a के प्लेस पर 1, तो ये 2 आ गया, n माइनस 1, d के प्लेस पर 2, तो n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n अपॉन 2 इंटू 2n, n 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर सम आ गया, सम आपका n स्क्वायर फाइंड हो गया, ये आंसर आ गया Sn इक्वल n स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, an गिवन n प्लस 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 डिफाइंड
आल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। पहले आपको सीरीज़ फाइंड करनी है, सीरीज़ फाइंड करने के बाद 15 टर्म का सम फाइंड करना। तो ये nth गिवन है आपका, इसमें 1 2 3 4 पुट कर देंगे, A1 A2 A3 टर्म मालूम हो जाएंगे, सीरीज नोट कर देंगे। इसके बाद 15 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। 1 2 3 4 ये पुट किए जाएंगे। A1 फर्स्ट टर्म 4 × 1 + 3 = 7। A2 4 × 2 + 3 8 + 11। A3 4 × 3 12 + 3 = 15। A4 4 × 4 + 3 19। तो देख रहे हैं 4 से सीरीज ये इंक्रीज कर रही है। 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। The series 7 प्लस करके भी लिख सकते हैं, कॉमा करके भी लिख सकते हैं। 11 15 19 क्लियर। हम इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 11 15 19। हमने नोट कर दिया है 10 सीरीज, इसलिए सम लगा दिया। 10 सीक्वेंस नोट कर दें तो कॉमा लग जाएगा प्लस के प्लेस। क्लियर। अब आपको 15 टर्म का सम फाइंड करना। Sn n/2 2a + n-1 d 15 टर्म, तो 15/2 फर्स्ट टर्म 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 - 1 14। d कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा S15 15। तो 15/2 7 × 2 14 प्लस 14 4 जा 56 15/2 10 6 + 4 10 5 + 1 6 कैरी ये 15 × 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका ओके। तो सबसे पहले टर्म फाइंड किए, nth टर्म गिवन है तो सीधे n के प्लेस पर 1 2 3 4 पुट करेंगे। A1 A2 A3 मालूम हो गया। 10 सीरीज नोट कर दी। फिर हमें 15 टर्म का सम फाइंड करना, तो सम का फार्मूला n के प्लेस पर 15, a के प्लेस पर 7, d 11 - 7 4। तो ये आ गया आपका। ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर लेंगे आप लोग। सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of
if the sum of first n term of an AP is Sn given है, Sn 4n minus n square, पीछे भी क्वेश्चंस किए गए हैं, मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल प्रोसेस। Sn गिवन है तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड कर लें। nth टर्म फाइंड करने के लिए an इक्वल Sn Sn माइनस 1, तो ये फार्मूला आपका है an इक्वल Sn Sn माइनस 1। ओके, an 4n माइनस एन स्क्वायर, नेगेटिव साइन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन है 4n के प्लेस पर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये इसको भी अभी ऐसे, तो 4n माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट 4n माइनस 4 नेगेटिव साइन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस b का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n, साइन चेंज कर दिए, इस नेगेटिव साइन ने इसके साइन चेंज कर दिया, 4n माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n 6n, अब स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, 4n प्लस 2n 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 5, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस का प्लस n प्लस का 5, n ये कैंसिल, ये आ गया आपका 5 माइनस 2n, ये आपका an फाइंड हो गया, nth टर्म। अब इसमें जो भी फाइंड करना, सीरीज़ फाइंड करना, पहले सीरीज़ फाइंड कर लेंगे, आपको जो भी टर्म फाइंड करना टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, that is S1, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third term and 10th term and the nth term। ओके, देखिए nth टर्म आपका फाइंड हो गया, अब इसमें n के प्लेस पर 1 2 3 4, an इक्वल 5 माइनस 2n, a1 फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 इंटू 1, a1 इक्वल 3, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, a2 5 माइनस 2 इंटू 2 5 माइनस 4, a2 इक्वल 1, a3 5 माइनस 2 इंटू 3, तो a3 सॉल्व करेंगे 5 माइनस 6, a3 इक्वल माइनस 1। ओके, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऐसे a4 5 माइनस 2 इंटू 4, तो a4 माइनस 8, तो माइनस का 3, तो
3 1 -1 -2, इसके मीन्स D आपका -2 है। D आपका -2 है। A1 फिर A1 + D ये। अब आपको इसमें सीरीज फाइंड नहीं करनी है। थर्ड टर्म 10th टर्म, तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ नहीं फाइंड करना था, चलिए पढ़ा रहने दें। फर्स्ट मालूम हो गया, सेकेंड मालूम, थर्ड, A10 थर्ड, तो 5 - 2 इंटू इसमें पुट किया जा रहा 10, तो 5 - 20, A10 इक्वल -15। क्लियर? अब आंसर नोट कर दें। आंसर में आपको नोट करना है फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? टू टर्म का सम S2 करें। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म, इन दोनों का सम, तो ये 3 + 1 = 4 आ गया। ओके, तो डायरेक्ट 4 ये सम हो गया टू टर्म का। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? A2 = 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। A3 -1 10th टर्म, A10 -15 nth टर्म, An 5 - 2n। ये आपके आंसर होगा। ओके, ये आपके आंसर आ गए। फर्स्ट टर्म, फिर सम ऑफ टू टर्म फर्स्ट के, तो A1 + A2, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, A10th nth टर्म।